Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Are logical problems confusing you? Complex questions देखते ही दिमाग blank हो जाता है. Don't worry because after this series, logical problems will become one of your strongest टॉपिक्स इंशाल्लाह. इन दिस कंप्लीट लेक्चर सीरीज हम हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करेंगे यूजिंग स्मार्ट ट्रिक्स, हिडन क्लूज एंड एग्जाम फोकस मेथड्स to make concepts crystal clear. This series will not only teach you how to solve questions but how to think logically. So first thing first, subscribe to the channel, hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. Now let's begin the journey from confusion to confidence. मेरा बेटा एज यू ऑल नो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है अल्हम्दुलिल्लाह लॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड. इससे पहले लेक्चर नंबर 1 हम कवर कर चुके हैं. मेरा प्यारा बेटा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी लिंक शेयर अप कर दूंगा, आप काइंडली उसको भी विजिट कर लीजिएगा, उसको भी देख लीजिएगा. मेरा प्यारा बेटा इसके अंदर आपके पास जो है ना सबसे पहला सवाल क्या है, क्या कह रहा है आपसे, देखो आपसे कह रहा है 4 प्लेयर्स हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है, आर होल्डिंग 4 कार्ड्स ईच. बात क्लियर हो रही है. 4 प्लेयर हैं और 4 के पास क्या है, हर एक के पास 4 कार्ड्स हैं. बात क्लियर हो रही है. और वो 4 कार्ड्स कौन से हैं मेरा प्यारा बेटा, एस है, किंग है, क्वीन है और जैक है. बात क्लियर हो रही है. मतलब 4 प्लेयर्स हो गए, हर एक के पास 4 कार्ड्स होंगे. बात क्लियर हो रही है. बोले हाँ के ना. और दूसरी बात आपसे क्या कह रहा है, ऑल ऑफ देम हैव ऑल द सूट्स, स्पेड्स, हार्ट्स, क्लब्स एंड डायमंड्स. अब मेरा प्यारा बेटा ज़रा सवाल को गौर से पढ़ो. 4 प्लेयर्स हो गए ए बी सी डी और हर प्लेयर के पास एक एस होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन होगी और एक जैक होगा और 4 अलग सूट्स होंगे. कौन कौन से होंगे देख लो, स्पेड्स, हार्ट्स, क्लब्स और डायमंड. अब मेरा प्यारा बेटा अब अपने जहन में रखो, अपने जहन में रखो, आपके पास स्पेड किसे कहते हैं और आप क्लब्स किसको कहते हो और आप हार्ट किसको कहते हो और आप डायमंड किसे कहते हो. देखो अपने जहन के अंदर रखो. देखो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अपने जहन में रखो. ये आपके पास कहलाता है, ये आपके पास कहलाता है, ये कहलाता है स्पेड, ठीक है. ये तुम्हारे पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्पेड. और ये तुम्हारे पास क्या कहलाता है भैया, ये तुम्हारे पास है जो प्यारी सी शक्ल बनी हुई है, ये तुम्हारे पास कहलाता है क्लब्स, ठीक है. अब क्या क्लब्स कहलाता है. अच्छा ये तुम्हारे पास क्या कहलाता है, ये तो सिंपल है, हर बच्चे को पता होगा. ये आपके पास क्या कहलाता है, हार्ट कहलाता है ये, ठीक है जी. और आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास कहलाता है डायमंड. बात समझ आ रही है, बोलो हाँ के ना. सही है मेरा प्यारा बेटा. अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, सवाल बड़ा बच्चों वाला है, बड़ा ही बच्चों वाला है. भैया आपके पास क्या है, कंडीशंस क्या दी हुई है, ए हैज़ एस ऑफ स्पेड्स एंड क्वीन ऑफ डायमंड्स. मेरा बेटा मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि ए के पास क्या है. देखो ए के पास क्या क्या चीज़ें हैं, ए के पास एस ऑफ स्पेड, ठीक है जी, एस ऑफ स्पेड्स. यानी इसका मतलब क्या है, ए के पास क्या चीज़ मौजूद है, यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं. ए के पास ये वाला आपके पास, देखो ये वाला कार्ड आ गया और ये वाले सूट का आ गया, ठीक है जी. दूसरी कंडीशन क्वीन ऑफ डायमंड्स. ए के पास कितनी चीज़ हो गई, एस ऑफ स्पेड्स और ए ही के पास, मैं एक काम करता हूँ बेटा यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि ए के पास आपके पास क्या क्या चीज़ें, एस ऑफ स्पेड्स है, दूसरी चीज़ क्वीन ऑफ डायमंड्स. पहले जो चीज़ मेंशन है वो यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, क्वीन ऑफ डायमंड्स. बात क्लियर हो रही है. ये आपके पास क्या है, डायमंड, ये रहा, यहाँ से उठाया, ये आपके पास आ गया. बात क्लियर हो रही है, बोले हाँ के ना. सही है मेरा प्यारा बेटा. आपके पास क्या आ जाएगा, क्वीन ऑफ डायमंड्स किसके पास है, ए के पास है, एस ऑफ स्पेड्स भी और क्वीन ऑफ डायमंड्स भी. मेरा प्यारा बेटा अब दूसरी चीज़, बी हैज़ एस ऑफ क्लब्स एंड किंग ऑफ डायमंड्स. अब देखो इस पर जाने से पहले एक काम करता हूँ, मुझे क्या करना है, देखो सवाल के ऊपर जाओ. सवाल क्या कह रहा है, जैक ऑफ हार्ट्स किसके पास होगा, तो हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टी. देखें आपके पास, मुझे एक बात बताओ, हर प्लेयर के पास 4 कार्ड्स होंगे, ठीक है, और 4 सूट्स होंगे. बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ के ना. सवाल के अंदर यही था, 4 कार्ड्स हैं प्लेयर के पास, यानी इसका मतलब 4 डिफरेंट रैंक्स और 4 डिफरेंट सूट्स. अब ए के पास एस ऑफ स्पेड्स और क्वीन ऑफ डायमंड्स तो मौजूद है. ए के पास क्या चीज़ नहीं है, ए के पास क्या चीज़ नहीं है, बताओ क्या चीज़ रिमेनिंग है ए के पास. बड़ा ही बच्चों वाला जवाब है इसका कि भैया आपके पास रिमेनिंग कितनी चीज़ें, रिमेनिंग ए के लिए
क्या चीज़ रिमेनिंग है, इसके पास क्या नहीं है, इसके पास मेरा प्यारा बेटा जैक ऑफ क्लब्स, ठीक है। मैं इसकी पिक्चर जो है ना वो यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, ठीक है जी। क्या चीज़ नहीं है, जैक ऑफ क्लब्स नहीं है, या फिर जैक ऑफ हार्ट्स होगा, ठीक है, जैक ऑफ क्लब्स होगा, या फिर दूसरी चीज़ क्या होगी, जैक ऑफ हार्ट्स। बात समझ आ रही है, बोलो हाँ कि ना। ये हो गया तुम्हारे पास बढ़िया सा काम। अब क्विकली इसकी पिक्चर उठाते हैं, ये तुम्हारे पास पिक्चर आ गई, ठीक है जी, जैक ऑफ क्लब्स और जैक ऑफ हार्ट्स। तो आपने क्या करना है भैया, ये आपने उठाया, यहाँ पर आपने रख दिया, ठीक है जी, ये आपके पास हो जाएगा। बेहतरीन हो गया, बोलो हाँ के ना, सही है जी। देखो जैक ऑफ क्लब्स होगा, या फिर जैक ऑफ हार्ट्स होगा, या फिर दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, दूसरी चीज़ किंग हो सकता है क्लब्स का, किंग ऑफ क्लब्स या फिर किंग ऑफ हार्ट्स। बात समझ आ रही है, और आपको पता है ये सूट है, ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात मुझको बताओ, वो सिंपल सी बात ये है कि आप ए को क्या दोगे। देखो जैक ऑफ हार्ट्स पूछ रहे हैं किसको दोगे, देखो अपने जहन के अंदर रखो, ए के बाद दो चीज़ें, एस ऑफ स्पेड्स और क्वीन ऑफ डायमंड्स। मेरा प्यारा बेटा आप हो सकते सोच रहे हो सर आप बी और सी को क्यों नहीं देख रहे, भैया पहले ए के कार्ड्स को मुकम्मल कर लो, ठीक है। देखो एस ऑफ स्पेड्स मौजूद है, क्वीन ऑफ डायमंड्स मौजूद है, रिमेनिंग क्या है, जैक ऑफ क्लब्स दोगे आप ए को, या फिर जैक ऑफ हार्ट्स दे रहे होगे, ऐसा ही है ना। और दूसरी चीज़, अगर जैक ऑफ क्लब्स देते हो तो किंग ऑफ हार्ट्स देना पड़ेगा, ऐसा ही है, या जैक ऑफ हार्ट्स देते हो तो किंग ऑफ क्लब्स देना पड़ेगा। तो हमें कंफर्म नहीं है, इसलिए हमने चारों चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दी। अब हम जाते हैं चौथी वाली कंडीशन के ऊपर। चौथी वाली कंडीशन में उसने क्या बात की, देखो चौथी वाली कंडीशन के अंदर वो कह रहा है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए मेरा प्यारा बेटा, इतनी डिटेल के अंदर जा रहे हैं। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका कलर चेंज मार देता हूँ, ठीक है जी, अब बेहतर है, ठीक है जी। भाई हमने डी को क्या देना है, डी को जैक ऑफ क्लब्स देना है, डी को क्या दे दिया। देखो मैं चौथी वाली कंडीशन से ना अपने सवाल को पूरा कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अब मुझे एक बात बताओ, चौथा क्या है, डी, और डी के पास क्या है, बोलो भाई, फिर बोलो, जैक ऑफ क्लब्स किसके पास है, जैक ऑफ क्लब किसके पास आ गया, ये क्लब्स आपने उठाया, आपने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है, जैक ऑफ क्लब्स हो गया, बहुत बढ़िया काम हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, जैक ऑफ क्लब्स किसके पास जा चुका है भैया। सीन पार्ट क्या चल रहा है, सीन पार्ट ये चल रहा था ना कि आपके पास जैक ऑफ क्लब्स दोगे ए को, या फिर जैक ऑफ हार्ट्स दोगे, या किंग ऑफ क्लब्स दोगे, या किंग ऑफ हार्ट्स। तुम्हें चौथी कंडीशन से बात सामने आ गई हमारे कि डी को हम क्या दे रहे हैं, जैक ऑफ क्लब्स पहले से दिया हुआ है, हमें देने की जरूरत नहीं है, डी को हमने क्या दे दी है, जैक ऑफ क्लब्स हम दे चुके हैं। बात समझ आ रही है, तो इट मीन्स अब आपके पास जो ऑप्शन था ना जैक ऑफ क्लब्स किसको देने का, ए को देने का, मेरा बेटा हम अब ए को जैक ऑफ क्लब्स नहीं दे सकते। रीज़न क्या है आपके पास, रीज़न सिंपल सा ये है कि हम वो किसको दे चुके हैं, हम डी को दे चुके हैं। बात क्लियर हो रही है, बोले हाँ के ना। तो अब तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है, ए को तुमने क्या देना पड़ेगा, ए को मेरा प्यारा बेटा अब आप क्या दोगे, पहली चीज़ तो तुमने क्या दी, एस ऑफ स्पेड्स क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब इसको क्या जाएगा, अब ए को क्या जाएगा, ए को जाएगा जैक ऑफ हार्ट्स, ठीक है, ये हमने डिड्यूस कर लिया स्टेटमेंट के अंदर से, ठीक है, जैक ऑफ हार्ट्स दोगे, और आप क्या दोगे, हार्ट को उठाते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे कॉपी मार देते हैं। सही है मेरे प्यारा बेटा, जैक ऑफ हार्ट्स दोगे आप ए को, और क्या दोगे, और अपने जहन के अंदर रखो, और चौथी चीज़ क्या दोगे, आप दोगे इसको किंग ऑफ क्लब्स। बात समझ आ रही है, बोलें हाँ या ना, ठीक है जी। हमने इसको कॉपी किया और पेस्ट मारा, इट मीन्स आपके पास सवाल इस तरीके से हल हो जाएगा कि आप ए को क्या दोगे, जैक ऑफ हार्ट्स किसके पास जाएगा। सवाल ये पूछ रहा था कि जैक ऑफ हार्ट्स किसके पास जाएगा। मेरा प्यारा बेटा रिपीटिंग अगेन कि आप जैक ऑफ क्लब किसको दे चुके हैं, आप जैक ऑफ क्लब डी को दे चुके हैं, तो इट मीन्स जैक ऑफ हार्ट्स किसको जाएगा। शपाटर तरीके से आप जैक ऑफ हार्ट्स किसको देंगे, आप देंगे ए को। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बात क्लियर हो गई है, बोलें हाँ के ना। फिर भी अगर क्वेरी हो, समझ में ना आया हो, तो मेरा प्यारा बेटा आप मुझसे रब्ता कर सकते हो, कॉन्टैक्ट मैं आपको दे दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। मूविंग ऑन, यस मेरा प्यारा बेटा, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यस भाई, आपसे क्या कह रहा है, आमना इज ओल्डर देन सानिया,
ऐसा ही है। मैं एक काम करता हूँ, आमना को मैं ए से डिनोट करता हूँ, ठीक है, और सानिया को एस से। तो आमना इज़ ओल्डर, यानी आमना क्या है, बड़ी है सानिया से, तो आमना ग्रेटर देन सानिया, ऐसा ही हो जाएगा। बोले हाँ के ना। अब दूसरी बात आपसे क्या कर रहा है, मुस्कान इज़ एल्डर देन आमना बट यंगर देन कशमाला, यानी मुस्कान आमना से बड़ी है लेकिन कशमाला से क्या है, कशमाला से छोटी है। बात समझ आ रही है? बोले हाँ के ना। तो इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या बनी, कंडीशन बनी सिंपल, मुस्कान इज़ एल्डर देन आमना, ठीक है, मुस्कान आमना से तो बड़ी है लेकिन कशमाला से क्या है, कशमाला से छोटी है। तो इट मीन्स कशमाला आमना से भी बड़ी हो जाएगी, कशमाला मुस्कान से भी बड़ी हो जाएगी। ये बात इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी। अब तीसरी चीज़ देखें, कशमाला इज़ एल्डर देन सानिया, सिंपल, कशमाला इज़ एल्डर देन सानिया, तो के ग्रेटर देन एस हो जाएगा। सही है जी। सानिया इज़ यंगर देन मुस्कान, सानिया इज़ यंगर देन मुस्कान, अच्छा, सानिया ये रही यंगर देन मुस्कान, यानी मुस्कान सानिया से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ऐसा ही है, बोलो हाँ के ना। गुलरुख इज़ दी एल्डेस्ट, यानी सबसे बड़ी कौन हो गई, सबसे बड़ी बाजी कौन है, सबसे बड़ी बाजी आपके पास गुलरुख है, ठीक है जी। तो गुलरुख सबसे बड़ी हो गई, और इन सब के अंदर देखो कि आपके पास कौन सी सबसे बड़ी है। देखो आपके पास आमना ग्रेटर देन सानिया, ठीक है, और ठीक है कशमाला सानिया से बड़ी हो गई, बहुत बेहतरीन। कशमाला मुस्कान से भी बड़ी है और आमना से भी बड़ी है। अच्छा, इट मीन्स पैटर्न क्या बनेगा मेरा प्यारा बेटा, आपके पास पैटर्न बन जाएगा, गुलरुख सबसे बड़ी, ठीक है, उसके बाद कौन आएगी, वह कशमाला आएगी। अब कशमाला बड़ी है किससे, मुस्कान और आमना से, ठीक है जी, और मुस्कान बड़ी है किससे, कशमाला सानिया से भी बड़ी है और मुस्कान सानिया से बड़ी है। बात समझ आ रही है? बोले हाँ के ना। तो इट मीन्स आप क्या करोगे, अब आप किसको प्लेस करोगे, अब आप प्लेस करोगे मुस्कान को, ऐसा ही है, बोले हाँ के ना, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आपके पास सिंपल तरीके से आमना आ जाएगी, और आमना बड़ी हो जाएगी किससे, सानिया से। सही है मेरा प्यारा बेटा, ये आपके पास आ जाएगा। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है जी। आई होप सो कि कोई दिक्कत पेश नहीं आई होगी, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब करना है क्या है, आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है हु इज़ दी यंगेस्ट, सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी कौन है, बताओ मुझे, सबसे छोटी तुम्हारे पास कौन है, सानिया आपके पास कौन है, सानिया मेरा प्यारा बेटा सबसे यंगेस्ट काउंट होगी। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब क्या कह रहा है, एज वाइज हु इज़ इन द मिडिल, एज वाइज हु इज़ इन द मिडिल, तो 5 बंदियां हैं, मिडिल के अंदर कौन हो जाएगी, बोलो भाई, मिडिल के अंदर आपके पास सिंपल तरीके से कौन होगी। देखो आपके पास ना एक फार्मूला जहन में रखना अपने, ये मीडियन का फार्मूला होता है बच्चों वाला, देखें ये कि फार्मूला क्या होता है, देखो n+1 डिवाइडेड बाय टूथ ट्रम, ठीक है जी। ये मैं अपने बच्चों को पढ़ाया करता हूँ, बीकेट के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, ओ लेवल्स के, ए लेवल्स के, अलहमदिल्ला। तो आपके पास n+1 डिवाइडेड बाई टूथ ट्रम, ये तुम्हारे पास मिडिल वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू बताएगा आपको, मिडिल वैल्यू बताएगा, ठीक है जी। तो n आपके पास क्या है, 5+1 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास ट्रम कौन सी आएगी, ट्रम कौन सी आएगी भैया, तुम्हारे पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, थर्ड ट्रम, ठीक है जी, थर्ड ट्रम। और थर्ड ट्रम कौन है, बोलो भाई, थर्ड ट्रम तुम्हारे पास मुस्कान है। कौन है भाई, मुस्कान बाजी, ठीक है जी, मुस्कान बाजी आपके पास तीसरी टर्म आ जाएंगी, ठीक है। मिडल वैल्यू यानी किसकी है, मिडिल पर कौन है, मुस्कान है। सही है जी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग ए बी सी डी एंड ई आर 5 फ्रेंड्स, ठीक है जी। ए इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ई, सी इज द टॉलेस्ट, डी शॉर्टर देन बी एंड टॉलर देन ए। देखिए आपने कंडीशन बनानी है, किस तरीके से आप बनाओगे, चपाटर तरीके से अपने ध्यान में रखें। सबसे पहली कंडीशन क्या है, ए इज शॉर्टर देन बी, यानी और टॉलर देन ई। ए जो है, ए जो है शॉर्टर देन बी है लेकिन ई से बड़ा है, तो बी सबसे बड़ा, और फिर ए, और फिर ई। बात क्लियर हो रही है, बी सबसे बड़ा और उसके बाद ए, क्योंकि ए शॉर्टर है बी से तो बी बड़ा हो जाएगा, और ए बड़ा है ई से। बात क्लियर हो गई, तो ये कंडीशन बन जाएगी। बढ़िया हो गया। अब सी इज़ द टॉलेस्ट, सी आपके पास सबसे टॉलेस्ट आ जाएगा। यहाँ पर देखो ज़रा, सी सबसे टॉलेस्ट है, सी आ जाएगा, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया,
फिर ए आ गया। अब क्या कह रहे हैं, डी इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ए। डी इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ए। इट मीन्स आपने क्या किया, यहाँ पर आपके पास क्या कंडीशन बनेगी, डी इज शॉर्टर देन बी यानी बी बड़ा है डी से और डी आपके पास बड़ा है ए से। बात क्लियर हो गई। इट मीन्स आपने क्या किया, आपने जो है यहाँ पर किसको डालना है, यहाँ पर आपने डी डालना है, उसके बाद ए आ जाएगा, उसके बाद ई आ जाएगा। तो ये आपके पास कंडीशन मेरा प्यारा बेटा बन जाएगी। सही है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, हु हैज़ 2 पर्सन टॉलर एंड 2 पर्सन शॉर्टर देन हिम और हर। तो इट मीन्स आपके पास कौन ऐसा है, कौन ऐसा है कि 2 बंदे उससे बड़े हैं और 2 बंदे उससे छोटे हैं। ठीक है जी, तो मेरा प्यारा बेटा आपके पास आपको क्लियरली वाज़े हो रहा है कि आपके पास डी है, डी है, डी जो है ना ये तुम्हारे पास दगदग तरीके से डी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि आपके पास डी ही ऐसा पर्सन है कि 2 बंदे उससे बड़े हैं और 2 बंदे उससे छोटे हैं। ठीक है, 2 बंदे या बंदियां, उसने हिम हर दोनों बता दिया भैया। ठीक है जी, आई होप सो यू गेट द पॉइंट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन। यस मेरा प्यारा बेटा, इफ पी इज टॉलर देन क्यू, आर इज शॉर्टर देन पी, एस इज टॉलर देन टी बट शॉर्टर देन क्यू। देखो एक बात अपने ध्यान के अंदर रखना भैया, वो ये है कि मैं इंशाल्लाह लॉजिकल प्रॉब्लम्स के ईच एंड एवरी सिनेरियो को क्वेश्चन को करवाऊंगा, बेफिक्र हो जाओ इंशाल्लाह ताला। डायरेक्शंस वाले वो सारे, ठीक है जी। अच्छा, पी इज टॉलर देन क्यू, पी इज टॉलर देन क्यू यानी ये आपके पास क्या है, टॉलर देन क्यू का मतलब ये कंडीशन। आर इज शॉर्टर देन पी, आर इज शॉर्टर देन पी, इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि पी जो है आर से बड़ा है। बात क्लियर हो गई। और एस इज टॉलर देन टी बट शॉर्टर देन क्यू। ठीक है, एस जो है शॉर्टर देन क्यू है। ठीक है, तो बड़ा कौन हो गया, क्यू हो गया, और एस इज टॉलर देन टी। ये आपके पास सिंपल कंडीशन। हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट। अब देखते हैं ज़रा कंडीशन क्या है। पी ग्रेटर देन क्यू है, पी ग्रेटर देन आर है, सही है ना। तो आप क्या करोगे, देखो कंडीशन ये बनाओगे आप, देखें आप कंडीशन क्या बनाओगे। एक बात तो पता चल गई कि भैया पी आपके पास ग्रेटर देन क्यू है। ठीक है जी, और आर का कोई जिक्र नहीं है। बहरहाल मैं क्या करता हूँ, पी ग्रेटर देन क्यू। ठीक है, और एक काम ये करते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। देखो एक कंडीशन तो तुम्हारे पास ये बन सकती है। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ के ना। सही है, एक कंडीशन तो ये बन सकती है कि जिसके अंदर हमने आर को क्या लिया है, क्यू से छोटा लिया है। क्योंकि मुझे कंडीशन नहीं पता ना, मुझे खुद बताओ, दिल से बताओ कि क्या मुझे एक बात पता है कि आपके पास आर क्यू से बड़ा है या छोटा, नहीं पता ना। हमें तो बस ये पता है कि पी जो है ग्रेटर देन आर है। अब दूसरी कंडीशन ये बन सकती है, दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि आप ये भी कह सकते हो पी ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन क्यू ग्रेटर देन एस ग्रेटर देन टी। बात क्लियर हो गई, बोले हाँ कि ना। मैं इसको भी हाईलाइट करके आपके पास मेंशन कर देता हूँ। ये बढ़िया काम हो गया। दूसरा आपके पास, अब मुझे एक बात बताइए, क्या कह रहा है, हु अमंग देम इज़ दी टॉलेस्ट, सबसे बड़ा कौन है। तो भाई सिंपल सा जवाब है इसका, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा आपके पास, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ पी अमंग देम इज़ द टॉलेस्ट। और यहाँ पर आपके लिए मेंशन भी कर देता हूँ भैया, पी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, टॉलेस्ट। सही है मेरा प्यारा बेटा। मूविंग ऑन टू आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह। देखें आपसे क्या कह रहा है, गुलाम रसूल इज़ शॉर्टर देन अली बट टॉलर देन कामरान। ठीक है जी, गुलाम रसूल, गुलाम भाई जो हैं शॉर्टर देन अली बट टॉलर देन कामरान। गुलाम रसूल भाई मैं जी आर कर देता हूँ, ठीक है जी, शॉर्टर देन अली बट टॉलर देन कामरान। यानी आपके पास क्या हो जाएगा, टॉलर देन कामरान है, ठीक है जी, लेकिन शॉर्टर देन अली है। आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी, बोलो हाँ के ना। नईम इज़ शॉर्टर देन कामरान, यानी कामरान नईम से क्या है, बड़ा है। जमील इज़ टॉलर देन नईम, जमील इज़ टॉलर देन नईम, ठीक है। अली इज़ टॉलर देन जमील, अली इज़ टॉलर देन जमील। अब सवाल क्या कर रहा है, हु अमंग देम इज़ द टॉलेस्ट। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले नंबर पे, ठीक है, और आपके पास अली के बाद कौन आएगा, बोलो भाई, अली के बाद आ जाएगा आपके पास जमील। ठीक है, आपको नज़र आ ही रहा होगा, अली के बाद जमील आ जाएगा, सिंपल। और देखो एक बात अपने जहन में रखना, कामरान तुम्हें नज़र तो आ रहा है कि नईम से बड़ा है, लेकिन गुलाम रसूल पहले आएगा क्योंकि ये कामरान से क्या है, बड़ा। ठीक है जी, तो आपने क्या किया, गुलाम रसूल को यहाँ पर लिखा। अब ये आपके पास बड़ा है किससे, कामरान से,
ठीक है। और कामरान मेरा प्यारा बेटा तुम्हारे पास बड़ा है किससे? कामरान बड़ा है नईम से। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ के ना। आई होप सो के कि रिजल्ट क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। तो मेरा प्यारा बेटा इस तरीके से आपके पास काम हो जाएगा। ठीक है जी, बेहतरीन काम हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? सवाल ये कर रहा है कि भैया हु अमंग देम इज़ द टॉलेस्ट। तो मुझे खुद बताओ ईमानदारी के साथ, सबसे टॉलेस्ट कौन है? कौन है? बोलो भाई। ये आपके पास है, ये लो, ये आपके पास है अली। अली क्या है? अली इज़ दी टॉलेस्ट। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मेरा प्यारा बेटा आई होप सो कि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन इस लेक्चर का समझ में आ गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब भी कीजिए। और मेरा प्यारा बेटा अगर आपने कर दिया तो अपने घर में जितनी डिवाइसेस हैं, ख़ानदान में जितनी डिवाइसेस हैं, पड़ोस में जितनी डिवाइसेस हैं, और दोस्तों में जितनी डिवाइसेस हैं, सबसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है जी। और इन वीडियोस को अपने सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये सदके जारिया भी बनेगा इंशाल्लाह आपके लिए। और अपना कोई भी फीडबैक हो तो मेरा प्यारा बेटा अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मैं लेक्चर नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटैच करूँगा इंशाल्लाह, और प्रैक्टिस शीट को भी अटैच करूँगा। आप मज़ीद अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।